पार्टी की सरकार में कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। हमारा शोषित पीड़ित हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम में पूर्ण बहुमत से पुनः बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप देख रहे हैं जेजे न्यूज 24/7। आज हम आए हैं औरैया जनपद में। आज हम सर से जानने का प्रयास करते हैं। जहां हम बैठे, आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स या ऐसे राजनेता या ऐसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है, वो किसी परिचय के परिचयदाता नहीं है। हमारे बीच उपस्थित हैं सौरभ भूषण शर्मा जी, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो भी इलेक्शन चल रहा है, चुनावी रण जो सजा हुआ है, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं सर, आपने ऐसे कौन कौन से कार्य या कौन कौन से स्कीम ऐसी करवाई है जिससे जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, जिससे जनता आपको दोबारा से वोट करे? अगर हम विकास कार्य की बात करें तो केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तक तमाम ऐसी इतनी सारी योजनाएं हैं, चाहे पक्के मकान हो, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत गैस के कनेक्शन हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हम करें, चाहे एक्सप्रेसवे बनाने का काम करें, चाहे मेट्रो की बात हम करें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि जिस सारे के सारे मुद्दे लेके हम विकास के मुद्दों को लेके क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और वहाँ से हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। अब सर बात कर लेते हैं किसानों की। जो आप बात किसानों की, आपकी पार्टी का सर दावा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। सर ग्राउंड लेवल पे जब हम लोग जनसंपर्क करते हैं तो उसमें सर किसान ये कहता है कि वो दिन में सर फसल का काम करता है और रात में आवारा पशुओं को भगाता है। और दूसरा देखा है आपकी गवर्नमेंट की तरफ से पीएम सम्मान निधि हो, कोविड फर्स्ट एवं सेकंड कोविड वेव के दौरान फ्री ऑफ कॉस्ट राशन वितरण हो, वो सर एक अलग पहलू है। आपको क्या लगता है कि किसानों की आय दोगुनी हुई है, नहीं हुई? नहीं, लगातार प्रयास भी चल रहा है, किसानों की आय दोगुनी हुई भी है। जैसे हम बात करेंगे तो जैसे केला शुरू किया है किसान ने, तो केले में उसे डबल आय दोगुनी हो रही है। शिमला मिर्च की हम बात करेंगे, हम टमाटर सब्जियों पे भी हम बात करेंगे, तो लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास निरंतर चल रहा है वह निरंतर किसानों के पक्ष में चल रहा है और किसानों की आय को दुगनी कर रहा है। अब सर जो किसान की बात कर रहे थे, अब बात कर रहे थे किसान बिल की। सर आपकी गवर्नमेंट ने पहले अप्लाई किया, फिर विड्रॉ कर लिया। यदि बिल अच्छा था या खराब था, इसके बारे में आप बताएं। देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में किसान बिल को लाया गया। किसान बिल को लाने के बाद हम सबको ये लगा कि भारत देश में जितने भी किसान हैं, जो उनकी समस्याएं होती उन समस्याओं को दूर करके यह किसान बिल उसमें सहयोगी बनेगा। लेकिन किसी परिस्थितियों बस किसानों को यह बात समझ में नहीं आई और किसानों को यह बात हम समझा नहीं पाए। इसलिए माननीय मोदी जी ने अपील भी की कि हम किसानों को ये बात समझा नहीं पाए, इसलिए किसान बिल को हम समाप्त करने का काम करें। सौरभ सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आप सर भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता और नेता भी। सर आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, आपने देखा होगा 10 या 15 दिन से राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा आया हुआ है। आप पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष का नाम ना लेते हुए हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, व्यक्ति विशेष ही ट्रांसफर हुआ है, इनसे जुड़े हुए वोट बैंक भी ट्रांसफर हुआ है? केवल ये व्यक्ति विशेष की बात थी और व्यक्ति विशेष पे ही सब कुछ हुआ है, किसी जाति विशेष पे नहीं था, किसी जात के लिए नहीं था। हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को जो भी कानूनी कार्रवाई हुई, कानून ने अपना काम किया और जो उन्होंने किया वो सब आप सबके सामने ही है। इसमें कोई वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, सारे के सारे लोग सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे और 10 मार्च को आपको देखने के लिए मिलेंगे। सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अपने प्रदेश में ऑफ द रिकॉर्ड सर करोड़ों की संख्या में हुआ बेरोजगार है, बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, लगातार ऑन रिकॉर्ड जब आप उठा के देखेंगे तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए लगी हुई है। 4.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पिछली सरकारों में आपने भी देखा होगा, क्योंकि आप चैनल के माध्यम से हैं तो आपने भी देखा होगा कि जब कहीं नौकरी दी जाती थी तो उसकी बोली भरे समाज में, भरे बाजार में लगाई जाती थी। लेकिन आज वह सब समाप्त हो गया है और जो मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सर जो आप पेपर की और जो बात कर रहे थे बेरोजगार की, सर यही आपने देखा होगा, अभी जो 28 दिसंबर को एग्जाम हुआ था की का, उसमें आपने देखा होगा पेपर लीक हो जाता है, फिर दोबारा से आप रोडवेज बसों में आपकी गवर्नमेंट ने ये कहा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग सब लोग जाएंगे, जो किराया होगा वो माफ होगा, लेकिन सर ऐसा ग्राउंड लेवल पर तो हुआ नहीं। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जो पेपर लीक हुआ,
ये हम सब लोग भी मानते हैं कि ये पेपर लीक हुआ, लेकिन उसके बाद के परिणाम भी आपने देखे होंगे कि जो लोग पेपर लीक करने में संलिप्त थे उनके साथ परिणाम क्या हुआ कि दोबारा के लिए यह कोई हिम्मत न जुटा पाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये काम किया और यह रोडवेज में बस का किराया फ्री किया गया। ये मैं शासनादेश भी आपको दे देता हूं और दिखा भी दूंगा कि वह शासनादेश भी है। क्योंकि परीक्षार्थी परीक्षा देने आया तो उसे कहीं तकलीफ ना हो, उसे परेशानी ना हो, वो अपना पैसा खर्च करके आया और उसका पेपर नहीं हो पाया तो वो अपने गंतव्य स्थान तक अपने स्थान पर पहुंचे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो संभव हो सका वो सारे काम किए। सौरभ सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आप सर राजनीति में सक्रिय होने के साथ साथ पेशे से सर शिक्षक भी हैं। सर आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, फर्स्ट एवं सेकंड कोविड वेव के दौरान जब 10th 12th ग्रेजुएट जो भी स्टूडेंट थे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने प्रमोट कर दिए थे। सर आपको क्या लगता है जो स्टूडेंट प्रमोट किए गए हैं इनके दूरगामी आगामी भविष्य पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? ये किसी परीक्षा को फाइट कर पाएंगे या नहीं? देखो, जो पढ़ने वाले बच्चे थे लगातार सरकार की ओर से ऑनलाइन क्लासेस, दूरदर्शन में प्रभा चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस लगातार ये निरंतर किए जा रहे थे और प्रमोट करने के साथ ये कारण भी रहा कि उनकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा थी या प्री बोर्ड की परीक्षा थी वह सारी परीक्षा हो गई थी। तो उन्हीं के अनुसार मार्क्स दिए गए, उनका ऑब्जर्वेशन भी किया गया और उन्हीं के अनुसार मार्क्स दिए गए। ऐसा नहीं किया गया कि कोई जीरो पर अगर खड़ा है तो इसे एकदम 90% मार्क्स दे दिए गए। उनके जो एग्जाम होम एग्जामिनेशन के तहत हुए थे उन सारे होम एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए उनका जो ऑब्जर्वेशन किया गया उसके अनुसार उन्हें प्रमोट किया गया। सौरभ सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, 10 मार्च 2022 को जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का परिणाम आ रहा है, आप अपनी पार्टी को किस जगह कंपेयर कर रहे हैं, किस जगह पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को हम शुभकामनाएं देंगे और 10 मार्च के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुनः अपना ही इतिहास दोहराने वाली है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सौरभ सर, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, आप एक लाइन में ये बताने का प्रयास करेंगे 2022 विधानसभा जो इलेक्शन चल रहा है वो किस मुद्दे पर चल रहा है? विकास पे चल रहा है या किस पर जातिवाद पे चल रहा है? इसके बारे में आप बताएं। भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवाद नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास पर काम करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर 5 सालों में जो विकास किया है, जो कानून व्यवस्था को रखा है, इसी पे हम सरकार के लिए पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, कानून व्यवस्था से आपने मेंशन किया, कानून व्यवस्था से याद आया जो लखीमपुर इंसिडेंट हुआ था। लखीमपुर इंसिडेंट हुआ, जैसे आपने देखा हुआ किसान आंदोलन में जो किसान मारे गए, इनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, कानून व्यवस्था यहाँ कहाँ पे? निरंतर कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है। जो भी दोषी था वह जेल में है और जो भी है वो कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो 20 मार्च को अपने जनपद में मतदान है और जनपद वासियों को क्या मैसेज देना है, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सारे जनपद वासियों से ये कहना चाहेंगे और अपील भी करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में, कमल के निशान को बटन दबाने में सहयोग करें और पुनः कानून का राज स्थापित करने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथों को मजबूत करके और 10 मार्च में जो परिणाम आए वह परिणाम दिखाई दें। यह मैं अपने जनपद वासियों से अनुरोध भी करूंगा, कर्तव्य निवेदन भी करूंगा और चरणों में प्रणाम भी करूंगा। हमारे साथ उपस्थित थे सौरभ भूषण शर्मा जी। उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया 10 मार्च 2022 को जो यूपी विधानसभा का परिणाम आ रहा है उसमें पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी करेगी वापसी।